साथियों, नमस्कार। साथियों, आप सभी को मेरे गुणा की सीरीज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके सामने गुणा की एक ट्रिक और लेकर आए हैं। यदि हमको किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना हो तो हम किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम आपको गुणा की ट्रिक, जिसमें हमको 25 का गुणा करना है, तो हम किस प्रकार से करें इसकी मैं जानकारी देता हूँ। तो साथियों, यदि हमको किसी संख्या में गुणा करना हो, यदि मान के चलो कि अगर हमको 10 का गुणा करना हो, 100 का गुणा करना हो, तो हम उसको बहुत आसानी से कर देते हैं। कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 11 है और 11 में यदि हमको 10 का गुणा करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, 1 शून्य यहाँ पे लगा देना। ये काम हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आज हम उसी प्रकार की आपके सामने ट्रिक लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में 5 का गुणा हम कैसे करें इसकी मैं जानकारी आपको दिया था, और आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो 25 के गुणा की मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि मान के चलो कि हम 5 में यदि हम 2 का गुणा करें तो ये 10 हो जाता है। अगर हम 25 में हम 4 का गुणा करें तो 100 हो जाता है। यहाँ पर 25 में 4 का गुणा करने पे हमारा 100 आता है। यहाँ पे हमको 12 में हमको 25 का गुणा करना है। जब हम 25 का गुणा करेंगे तो वो 25 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और इसका हम गुणा आराम से कर सकते हैं। अगर हम ट्रिक के हिसाब से यदि इस गुणा को यदि हम करना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 25 में यदि हम 4 का गुणा करें तो 100 आता है। तो हम 25 में 4 का गुणा कर दें और इस 12 में यदि हम 4 का भाग दे दें। हम क्या करें, 25 में 4 का गुणा कर दें। जैसे हमने 25 में 4 का गुणा करें तो 100 आ गया, और यदि हम 12 में 4 का यदि भाग दे देते हैं तो हमारा 3 आ जाता है। 12 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको यदि हल करें तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाता है और यहाँ पे हमारा 100 आ जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम 25 में यदि हम 12 का गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 300 आएगा। तो हमने अभी 12 में हमने 25 का गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया 300। और हमने इसमें किया क्या कि इसमें हमने 4 का गुणा कर दिए और इसमें हमने 4 का भाग दे दिए। उसी प्रकार से हमको 64 गुणित 25 में यदि हमको गुणा करना है तो हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दें और इस जगह पे 4 का भाग कर दें। अगर हम यहाँ पे 4 का भाग यदि देते हैं तो ये हो गया हमारा, 4 का भाग दे रहे तो हम 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा हमारा 2। यहाँ पे हो गया हमारा 4 छिंग 24, 16 आ गया। और इसमें हम 2 शून्य लगा देंगे, या 25 में 4 का गुणा करते हैं तो हमारा 100 आता है। तो 16 और 100 का यदि हम गुणा करें तो हमारा उत्तर आ जाता है 1600। उसी प्रकार से 412 में यदि हमको 25 का गुणा करना है तो ये 4 का जब हमने भाग दिए तो 4 एकम 4, 1 शून्य और 4 तिया 12, 103। और 103 में हम 2 शून्य लगा देंगे। तो 412 में यदि हम 25 का गुणा करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,300। तो साथियों, यहाँ पर हमने आपको 25 का गुणा की आपको हमने ट्रिक बताए कि अगर किसी भी सम संख्या में, हम यहाँ पे सम संख्या ले रहे हैं, हम किसी भी सम संख्या में 4 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो निश्चित बात है कि इकाई की संख्याओं में हमारा शून्य आएगा। तो यहाँ पे हमने आपको 3 प्रश्न बताए, 12 में 25 का गुणा, 64 में 25 का गुणा, 412 में 25 का गुणा। अब कुछ जानकारियां हम आपको और दे रहे हैं इस प्रकार की सम संख्या कि यदि हम उसमें 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम उसमें किस प्रकार का गुणा करेंगे। तो साथियों, अब हम 114 में 25 का गुणा, 218 में 25 का गुणा और 166 में हम 25 का गुणा करें, और इसको हम बिल्कुल उसी ट्रिक के अनुसार करेंगे। मगर यहाँ पर जब हम 114 और यहाँ पे है 25, क्योंकि इसके पहले हमने ट्रिक में देखे कि हम 25 में 4 का गुणा कर दे और यहाँ की संख्या में हम 4 का भाग दे दें और उसका आपस में गुणा कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से
क्योंकि यहाँ पर 114, 218, 166 यहाँ 4 का भाग हमारा नहीं जाता है, तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम 4 का भाग देते हैं। जैसे हम 4 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 8 32 बचा 2 और 4 पंचे 20। ये हमारा आ गया 28.5। अब यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे तो निश्चित बात है यहाँ पे 100 आएगा। तो हम यहाँ पे 2850 इसका आंसर आएगा। यदि मान के चलो कि कैसे आएगा, यदि हमको इस प्रकार से देखना है तो यहाँ पे हम 28.5 गुणित 100 और यहाँ पे दशमलव का 1 और बाकी संख्या का शून्य, यदि हम इसको आपस में काटते हैं तो हमारा बाद में आंसर आ जाता है 2850। अब इसके बाद हम 218 में हमको 25 का गुणा करना है, तो हम यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 20 और यहाँ पे हम देंगे 4 का भाग 18 में, तो 4 चौक 16 और 2 बचा, फिर 4 पंचे 20। इसमें भी जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 5 0 5450। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम 100 में से एक शून्य काट देंगे, जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5450। इसके बाद 166 में हमको 25 का गुणा करना है, तो यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे, तो ये हो गया हमारा 4 चौक 16। इसके बाद 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। यहाँ हमारा आ गया 4150। तो साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं सम संख्या में हम जो 25 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ हमको एक चीज की जानकारी और मिलती है। अगर किसी भी सम संख्या में जब हम इस प्रकार का गुणा कर रहे हैं, 25 का यदि हम गुणा कर रहे हैं सम संख्याओं में, किसी भी सम संख्या में जब 4 का भाग पूरा नहीं जाता और संख्या दशमलव में आती है, तो दशमलव के बाद हमेशा 0.5 ही आएगा। 0.5 के बाद हमेशा संख्या हमारी 5 आएगा और 5 के बाद हमको एक शून्य लगा देना है और दशमलव को हटा देना है। अगर हम यहाँ पर देखे हैं तो मान के चलो यहाँ 28.5 आया है, क्योंकि हमने यहाँ भाग दी तो 28.5 आया। यदि हमको दशमलव को किसी भी प्रकार से हल यदि नहीं करना है तो हमारे नियम के अनुसार यहाँ पे 2850 इसका आंसर आएगा। क्योंकि दशमलव के बाद हमारा 5 आएगा तो हम दशमलव को हटा दिए और एक शून्य लगा दिए। जैसे यहाँ पे दशमलव को हटा दिए, एक शून्य लगा दिए, यहाँ दशमलव को हटा दिए, एक शून्य लगा दिए, यहाँ दशमलव को हटा दिए, एक शून्य लगा दिए, 4150। यही हमारा आंसर आएगा। किस शर्त पे आएगा? जब किसी भी सम संख्या में जब हम 25 का गुणा करेंगे और यदि उस सम संख्या में 4 का भाग नहीं जाता है और दशमलव में आता है, तो दशमलव में जब भी आएगा तो 0.5 आएगा। 0.5 आएगा तो हम एक शून्य लगा देंगे, दशमलव को हटा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से 114 में यदि हमको 25 का गुणा करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार और आप इसको समझ ले कि हम यहाँ पे 4 का भाग देंगे और यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे। जब हम 4 का भाग यहाँ पे देंगे तो हमारा 28.5 यहाँ पे आ रहा है, 28.5 आ रहा है। ये हमने आपको इसकी जानकारी बता दिया था कि किस किस प्रकार से संख्या में हमारा शून्य लगता है। यहाँ 28.5 गुणित 100 बटे हमने 10 किए, ये शून्य में से शून्य कट गया, ये 10 का हमने गुणा की 2850 आ गया। तो हम इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि 0.5 आएगा, एक शून्य लगा देंगे। इस प्रकार से हमको ये कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम चंद सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरफ मैंने आपको सम संख्या के बारे में जानकारी बता दी कि जहाँ पे पूरा भाग चला जाए तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अगर भाग नहीं जाता है तो अब हम क्या करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अगर कोई विषम संख्या में हमको 25 का गुणा करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने सम संख्या में 25 का गुणा करना हो तो हम किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो सम संख्या में हमने दो प्रकार से देखे थे।
जहाँ पे 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो हम किस प्रकार से करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी विषम संख्या में यदि हमको 25 का गुणा करना हो तो हम किस प्रकार की ट्रिक का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप संख्या देख रहे हैं, हमने 413 गुणित 25 यहाँ पे लिखा है, इसमें 25 का गुणा करना है। सर्वमान सिद्धांत वही है कि हमको इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें हमको 4 का भाग देना पड़ेगा। और हम क्यों ये सब देते हैं, क्योंकि हम आखिरी में शून्य चाहते हैं। जैसे हमें इसमें 4 का गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 होता है, और 100 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ट्रिक का जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है। अब हम यहाँ पे 413 में हमको 25 का गुणा करना है, तो हम यहाँ पे 4 का भाग देंगे। ये हो गया हमारा 4 एक कम 4, उतारे हमने एक में भाग नहीं जाता तो शून्य, और उसके बाद हम 4 में हम 13 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, शेष बचा 1, लगाए हमने दशमलव, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 103.25, इसको हमने 4 का भाग दिए तो 103.25 आया है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 10,325। तो साथियों हमने 413 में 25 का हमने गुणा किए तो हमारा भाग आया 103.25। अब साथियों 102.35 है, तो इसमें हमने किस प्रकार से किए, यहाँ हम 100 का गुणा करेंगे और नीचे दशमलव के बाद 1 और बाकी संख्या का शून्य लगाएंगे, और जब ये शून्य से शून्य हम काट देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10,325। इसके बाद हम 127 में 25 का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 का भाग देंगे, तो ये हो गया हमारा 4 तिया 12। अब हम 7 में भाग देंगे तो 4 एक कम 4, बचा 3 हमारा, 4 7 से 28 और 4 पंचे 20, तो ये आ गया हमारा 3,175। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,100। इसके बाद 225 में हमको 25 का गुणा करना है, तो हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे। यदि हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो 22 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 पंचे 20, ये हो गया 25, और यहाँ पे 4 छिंग 24, बचा 1 हमारा, फिर हम इसमें हो गया 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया हमारा 56.25। तो हमारा आंसर आ गया 5,625। तो 413 में 25 का गुणा किए तो 10,325 आया। 127 में हमने 25 का गुणा किए तो 3,175 आया। 225 में हमने 25 का गुणा किए तो 5,625 आया। तो साथियों, जब भी हम 25 का गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे और जब हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद हमेशा या तो 2.5 आएगा या तो 0.75 आएगा, और हमको कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को हटा देना है और पूरी संख्या को हमको ज्यों पर त्यों लिख देना। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया, यहाँ 103.25 आया, तो हम इस दशमलव को हटा दें, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे 31.75 आया, इस दशमलव को हम हटा दें, 3,175 हो गया। यहाँ 225 में हमने 25 का गुणा किए तो हमारा आंसर आया। तो यहाँ पर हमने 225 में 25 का गुणा किए तो हमारा 56.25। तो हम यहाँ इस दशमलव को हटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 5,625। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने किस प्रकार से आपको गुणा की जानकारी दिए थे। हमने आपको बताए थे कि यदि हम सम संख्या में 25 का गुणा करते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो इकाई के स्थान पे हमेशा शून्य आएगा। इसके बाद हमने आपको सम संख्या के बारे में ही जानकारी दिए थे कि यदि हम किसी भी सम संख्या में अगर 4 का भाग दे रहे हैं
और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता, दशमलव में आता है, तो दशमलव के बाद 5 आएगा, उसके बाद हमको शून्य लगा देना है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि किसी विषम संख्या में यदि हमको 4 का भाग देना है, 25 का यह हमको गुणा करना है, तो हम जब 4 का भाग देंगे तो हमेशा दशमलव के बाद 0.25 और 0.75 आएगा। और हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हमारी संख्या आई है, जैसे जो दशमलव लगा है, इसको सिर्फ हम यहाँ से हटा भर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने किसी भी संख्या में यदि हमको 25 का गुणा करना हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, हम किस किस प्रकार से करेंगे वो मैंने आज आपको जानकारी दी है। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।